नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बे एन बारूचा, ऑडियो नंबर 17। अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी। बाबा और रुद्र सागर तट पर थे। सूर्य ने पल भर के लिए झलक दिखाई और फिर बादलों के पीछे छिप गया। वे दोनों गीली रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। आकाश व क्षितिज ऐसे दिख रहे थे मानो किसी ने हल्के धूसर रुपहले रंग से रंग दिया हो, जैसे किसी फोटोग्राफर ने ऐसा लेंस लगा दिया कि पूरी दुनिया धूसर रुपहली दिखती है। रुद्र ने महसूस किया कि वो तो रात भर गहरी नींद में सोया था, लेकिन बाबा बिल्कुल नहीं सोए और रात भर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना की, गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों, त्यागे गए, पीड़ाग्रस्त रोगियों और उन नादान आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो भौतिक सुखों व वासनाओं के मुंह में फंसे हुए थे। उन पशु पक्षियों के लिए प्रार्थना की जो बंदी बनाए गए हैं और सताए जाते हैं। उन्होंने प्रेमियों के लिए और उन माता पिता व बच्चों के लिए प्रार्थना की जो एक साथ परिवार के तौर पर रह रहे हैं या फिर कर्मों के लेखे जोखे से मजबूर होकर अलग अलग हो गए हैं। बाबा ने उन सभी के लिए प्रार्थना की जिन्होंने भगवान की, उनके गुरुओं की और प्रकाश प्रसारित करने वालों की प्रार्थना की थी। बाबा ने रुद्र के लिए भी प्रार्थना की कि उसके भीतर के दैत्य व भय उसे छोड़ जाए और वह पूरी शक्ति, करुणा, बुद्धिमत्ता, विनोदशीलता व स्नेह के साथ वह सब संभाल सके जो उसके करने के लिए छोड़ा गया है, ताकि वह पूरे सकारात्मक समर्पण के साथ हरी इच्छा को अपनी इच्छा मान सके। बाबा बड़ी देर तक रुद्र को सोता देखते रहे। उन्होंने उसके आभा मंडल को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सोने और जागने के दौरान दोनों आभा मंडलों में काफी अंतर आ जाता था। दिन में उसके कंपन व आभा मंडल के रंग नीले से बैंगनी व सुनहरे रंगों में बदलते रहते थे, जो किसी उन्नत प्रकाशकर्मी व ईश्वर के जिज्ञासु के रंग होते हैं। लेकिन नींद के दौरान आभा मंडल के रंगों में थोड़ा बदलाव आ जाता था। रंगों का तालमेल ऐसा दिखता जो गंभीर चोट व पीड़ा दर्शाता, उसके अपराध बोध व हार को दर्शाता और आत्मा अपने आंतरिक आभा मंडल से एकाकार होने के लिए तरसती दिखती। बाबा ने रुद्र को उसकी वास्तविक छवि के साथ देखा, एक ऐसा इंसान जो बच्चों से बिछुड़ने के गम से बिखरा हुआ था, पर उसे इन हालात, अलगाव और वियोग के पल देने वालों के प्रति कोई बैर या गुस्सा नहीं था। उसके आभा मंडल में कोई गुस्सा या घृणा नहीं दिखते, कहीं भी कुछ भी नहीं। आज वे जिन हालात में है उनके लिए वह अपने साथ साथ बच्चों की माँ को भी जिम्मेदार मानता है। उसे अपने लिए कोई अपराध बोध नहीं, बल्कि उसे बच्चों के साथ जो हुआ उसकी शर्मिंदगी सताती है। वैसे रुद्र की नीयत बिल्कुल साफ है। बाबा उसे अच्छी तरह से जानते थे। बाबा को रुद्र से लगाव था। वे जानते थे कि उसने आजीवन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और वो आज भी उन सबको प्यार करता है जो उसे अपनी नकारात्मकता देने से बाज नहीं आते। बाबा ने आह भरी। वो जानते थे कि गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए, मानवता को प्रेरित कर गले लगाने के लिए एक विशाल कैनवस पर बड़ा सा चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए व्यक्ति को स्वयं को कर्मों की गति पर छोड़ देना चाहिए और इस प्रक्रिया में कई बार आत्मा बुरी तरह हाँफ भी जाती है, उनकी बुनियाद तक हिल जाती है। कभी कभी शुद्धि इतनी तेजी से होती है कि व्यक्ति सन्न रह जाता है, उसका सिर चकराने लगता है। जैसे ही धूल छटती है, या तो वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है या तो उसके अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देता है। कभी कभी आप उस कार्मिक शुद्धि को समझ जाते हैं और शांत और सहज भाव से सब कुछ सह लेते हैं। यानी मनुष्य सब कुछ
पूरे सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर लेता है या फिर गुस्से, नफरत, आत्मदया व अंधकार में बदल जाता है। यदि आप ईश्वर की इच्छा को दिल से स्वीकार कर सकते हैं तो आप अगले स्तर की ओर बढ़ जाते हैं। ये केवल इसी विश्वास को वैध करार देता है कि ईश्वर हमें ढोने के लिए उतना ही सलीब देता है जितनी कि उसके हिसाब से हम ढो सकते हैं, जिसके भार के नीचे हम दबेंगे नहीं। ईश्वर जानता है कि हम में कितना भार उठाने की क्षमता है, और अगर आप उसके भार तले दब जाते हैं तो न केवल आप स्वयं को हारा हुआ पाएंगे बल्कि आपकी कार्मिक वृद्धि पर इसका असर होगा। आप ईश्वर को भी नीचा दिखाएंगे कि उसने सलीब के माध्यम से जो भरोसा आप पर किया था आप उसे भी नहीं निभा सके। हमें अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर कोई ना कोई चुनाव करने होते हैं। हर चुनाव व उसे लेने का तरीका ही ये तय करता है कि प्रकाश की ओर आपकी यात्रा या वृद्धि कैसी होगी, या कहीं आप आत्मा को सुन्न कर देने वाले अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे। यदि आप अपनी वृद्धि के रास्ते में बाधा देते हैं तो आत्मा ये जानकर रोती है कि उसे उस परमानंद शाश्वत ज्योत से मिलाप करने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि आत्मा उस शाश्वत ज्योति से मिलने के लिए तरसती है। ये उस परमानंद रूपी सागर के लिए तरसती है और प्रत्येक कदम इसे उस ओर ले जाता है, लेकिन पीछे पड़ते कदम के साथ अंधकार के शून्य, अंतहीन अपराध बोध, नफरत व लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच घिरती जाती है। सभी नकारात्मक भाव मानो एक साथ सामने आ जाते हैं। आत्मा उस गहरे व भयंकर शून्य से डरती है जहां उसे सदा के लिए अपराध बोध, घृणा, वासना, क्रोध, लालच, संदेह, कुंठा व निराशा आदि से ग्रस्त रहना पड़ेगा। आत्मा उस अंधकार से डरती है, वह उस अनंत ज्योत की ओर जाना चाहती है, प्रकाश की दिशा में जाना चाहती है, पर व्यक्ति छोटे मोटे सांसारिक कार्यों को व जल्दी मिलने वाले सुखों से इतना मगन हो जाता है, वह उस झूठी चमक को ही प्रकाश मान लेता है, मृग मारीचिका को ही सागर समझ लेता है। इस दौरान वह तीव्रतर गति से आत्मा को अंधकार से भरे शून्य की ओर धकेलने की यात्रा करता है। बेटा, सबसे बड़ा मिथ ही यही है कि मौत सभी दुखों का अंत कर देती है। हाँ, मौत से शरीर व हालात से जुड़े प्रसंगों का अंत हो जाता है। गुस्से का कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने इस शरीर को त्याग दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएंगी। मन तो कभी नहीं मिटता। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि आत्महत्या से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम स्वयं को इस समय दुख से घिरा पा रहे हो तो तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि आत्महत्या का कदम उठा लेने के बाद तुम्हें कितना दुख उठाना होगा, जब तुम्हारी आत्मा को विवश होकर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बाबा के इस गूढ़ ज्ञान को हमें अपने अंदर उतारना है। हर पल जागरूक रहना है। पृथ्वी पर जन्म लेने का हमारा मकसद ही ये है कि हम परमात्मा के दिए सलीब को स्वीकार करें, उससे नए लेसन सीखें, अपने कर्मों की गठरी को हल्का करें, सदा प्रकाश का मार्ग चुनें और धीरे धीरे अपने आत्मा राम को उस परम आत्मा के साथ एक कर सकें। जब हम पल पल ईश्वर अथवा गुरु के साथ जुड़े रहते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान नहीं करती। इस ऑडियो में बाबा और रुद्र एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे, तो बाबा ने ये ज्ञान रुद्र तक कैसे पहुंचाया, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू।